जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में आप माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें माघ मास के स्नान के महत्व को बताया गया है। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार से सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वो गर्भ योनि में नहीं आता। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कैचुली छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वो ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्नर, अणिमा आदि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां, नागों की स्त्रियां, धृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितृ मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग स्नान करने से जो फल मिलता है वो ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने स्नान का फल राक्षस को दिया था, इससे वह पापी मुक्त हो गया था। ये आप माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय को सुन रहे थे। अगर वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।